ओम शांति। 13 तारीख मुरली का सार। मीठे बच्चे, शरीर का भान भूलते जाओ। अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न: तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर: भगवान हमारा बाप है। भगवान हमारा बाप है, ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनको बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा प्रश्न: तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर: साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। रिकॉर्ड चला, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने, जो सन्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्मा बैठी है। बाबा ने समझाया आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमान। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं, बाबा अब हम आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास अवश्य आएंगे। बाबा ने समझाया जैसे मनुष्य का जिनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव, उनका फिजरा बनता है ना, वैसे तुमने देखा मूल वतन में भी आत्माओं का फिजरा है। पहले पहले शिव है, तुम आत्मा बाप के गले का हार कैसे बनेंगे? मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते उतना तीखी दौड़े पहनते हैं। मेरे साथ प्रेम है, मेरे पास आने बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा को शरीर के साथ सुख नहीं है, आज दुख ही दुख है। भगवान तो निराकार कहते हैं, हे निराकार आत्मा ही वह परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। आज भले कोई मनुष्य कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी भी नहीं हो सकता। तुम बच्चे आस्तिक हो, बाबा ने तुमको परिचय दिया, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कहते परमात्मा सर्वव्यापी, अरे इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाबा तो ज्ञान का सागर, वो ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे, उनको प्रभु भी कहते, ईश्वर भी कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का विवाह शिव बाबा है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम बच्चे त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। सब अर्थात आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार धारण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम आत्मा तमो प्रधान। कहा भी जाता है पतित आत्मा। पतित आत्मा व पावन आत्मा, पावन शरीर नहीं कहा जाता। पुण्य आत्मा, महान आत्मा कहा जाता है।
आत्मा की महिमा गाई जाती। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं बाबा बैठ बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। आप तुम समझते हो बाबा के बने हैं। बाबा से हमको वर्षा लेना है, दूसरों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। आत्मा कहती मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक टीचर। शिक्षक है पतित पावन। बाबा के साथ सभी आत्माओं का कनेक्शन। भले कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है परंतु वह भी तो मुझ बाप से पढ़ी हुई है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को याद करो। तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए, पहचान गए, अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते नास्तिक निधन के हैं। बाप का नाम, रूप, देश, काल क्या है कुछ नहीं जानते। कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं। अब तुम बच्चे जानते उसका नाम है शिव। वह अपना शरीर धारण नहीं करते, इसलिए बाप का नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारे 84 जन्मों में 84 नाम रूप बदलते जाते। बाप का नाम तो शिव ही है। जैसे आत्मा का रूप वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं परमात्मा को अखंड ज्योति में बहुत बड़ा रूप है। बाबा कहते जैसे आत्मा स्टार के समान है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर चैतन्य। तब तो ज्ञान सुनाता हूँ। बाप चैतन्य बीज रूप, वह जड़ बीज तो कुछ भी सुना न सके। मनुष्य जानते हैं जैसे बाप की बुद्धि में सारे सृष्टि का झाड़ है वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितनी वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा समझाते कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर हैं। सभी ड्रामा के एक्टर्स हैं। ड्रामा अविनाशी, कोई भी एक्टर बदले नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरा हुआ है। अब फिर रिपीट होगा। गीता का युग रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गीता गाई जाती है, परंतु बाप को भूल गए। शिव की जयंती हो तब तो कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ी बाप की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया गया लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने वर्षा कैसे पाया? परम पिता परमात्मा से। बाप ही राजयोग सिखलाते। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, जब आसुरी राज्य का विनाश, दैवी स्वराज्य की स्थापना होती। जो आस्तिक बने उनको वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाबा आए हैं दुखों से मुक्त करते हैं, अर्थात तुम बच्चे सुख धाम में जाते हो, बाकी सब आत्मा हिसाब किताब चुकतू करके चली जाती है। निराकार बाप सर्व आत्मा को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का मंदिर भी है। महाकाल शिव है व सोमनाथ व रुद्र को बाप सन्मुख कहते मैं तुम सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा। तुमको रावण राज्य से मुक्त करता हूँ। रावण का राज्य, रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य सभी चाहते हैं, गुरु रावण के राज्य का विनाश होगा। बाबा समझाते पुरानी दुनिया खत्म होने, आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए। ये वही गीता का युग चल रहा है। यादव कौरव पांडव जरूर हैं। यादव यूरोपवासी जो मुसलमेट करने वाले, लिखा हुआ है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। कहा जाता रिलीजन इज माइंड, रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, रिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम बच्चे जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत रिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया।
ड्रामानुसार ऐसे छोड़ना है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वहाँ वजीर आदि नहीं होते। कायदा ही नहीं है, जब पतित बने तब वजीर की ज़रूरत होती। अभी तो एक राजधानी में एक मंत्री को कितने वजीर हैं। एक की मत ना मिले दूसरे के साथ कितना मतभेद में आते रहते। तुम बच्चे जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं मानव से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, देख के सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेघर बन गए। सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। बाप कहते मैं आत्मा से बात करता हूँ, आत्मा को ले जाना है। इस शरीर का भान भूलते जाओ, इसमें मेहनत है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारा कल्प तुम दे अभिमान में रहे, लौकिक बाप को याद किया, अब आत्म अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, मेरी याद से बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो, दूसरा न कोई। भूले चुके भी कोई को याद नहीं करना। तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो एक आप ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपने बताया आत्मा हमारे बच्चे हैं। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापित हो जाएगी, महाभारत लड़ाई भी जबरदस्त लगेगी। तब कलयुग बदल सत्युग हो जाएगा। मैं कालों का काल ठहरा, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? मीठे बच्चे, तुमको मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे, स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने के लिए। देवी देवता बनने के लिए अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं ब्राह्मण ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन हो गए। विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पुत्र पोत्रियाँ बाबा से वर्षा ले रहे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया, अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी होकर रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक का फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में तो नहीं फंसते। अटकना सिवाय एक बाप की कोई याद ना आए। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, फिर साथ ले जाऊँगा। आप समझते हो बरोबर कल्प कल्प बाबा हमको शिक्षा देते हैं ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियाँ हो, यहाँ कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी बनी है। बाबा तो रियलिटी में समझाते हैं। तुम बच्चे बाबा से वर्षा प्राप्त कर रहे हो, सबको दुबन से अर्थात दलदल से निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे, तुम्हारे सिर पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहते मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए, मैं आया हूँ तुम सबको लिबरेट करके साथ ले जाऊँगा। मनुष्यों को पता नहीं तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। बाबा कहते मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं भूल गए हैं, तुम आत्माएं भूल गई। गाते हैं मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन हैं, सभी आत्मा रहती है। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मूल वतन क्या, दुनिया में कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा को परमात्मा कहकर खेल ही ख़त्म कर देते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहते अच्छा बच्चे ड्रामा में पार्ट, इस समय जो भी होता है सेकंड बीता, ड्रामा में फिर से रिपीट होगा। बाबा बैठ रेपिटेशन का राज भी समझाया। ऐसे नहीं ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है, हम पुरुषार्थ क्या करें? ऐसा समझने वाले बहुत हैं। नहीं, पुरुषार्थ करना है, समझा? ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा। बाप आया पुरुषार्थ करवाने, तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षी होकर देखना भी है कौन कौन बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करते, कौन अच्छा पद पा सकते हैं, बाबा द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते। साक्षी होकर पुरुषार्थ भी करना है और करवाना भी है। देखना हम कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप मन बनाते हैं, बाबा का परिचय देते, औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दिलवा जान फिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए सार पहले पॉइंट, दे और लिखो नहीं सुन लो। दे और देख के संबंधों को भूल पूरा बेघर बनना है। मेरा कुछ भी नहीं। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना। दूसरा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना। साक्षी हो, दूसरों के पुरुषार्थ को देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान, समृद्धि स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अभी सुन लो। सदा शक्तिशाली विजयी वह आवश्यकता जो सदा समृद्धि स्वरूप है। कल भी बाबा ने कहा था विजय मेरा अधिकार है? उन्हें सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वो हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए। परिस्थिति रूपी पहाड़ बड़े से बड़ा भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने वाले बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी मेरा कितना पेपर ले लेवे, लेकिन अंगद के समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलने नहीं देंगे। बीती की हलचल को भी समृद्धि में लाने की बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी भी अलबेलापन नहीं आ सकता। समझा? कुछ भी हो जाए समृद्धि सूप में भी सफलता मेरा अधिकार है। स्लोगन, ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ अच्छा करो। गुप्त रूप से अंदर मेहनत अपने ऊपर करो, तब हम सफलता को प्राप्त हो सकते। अच्छा, अभी आए हैं गीता बहन, जिनको बहुत बड़ी उपाधि मिली है, आपके सामने आएंगे, अपने विचार देंगे। और उसके साथ 2 भाई भी आए हैं, एक बहन और भी आए हैं, सभी अपने अपने विचार दें। बाबा ये नहीं कहता दुनिया को नहीं देखना, दुनिया को देखते भी जीती नहीं देखना। ये सब इनके ऊपर भी हमने क्या करना है? बाबा कहते सफलता का झंडा लगाना ही, ठीक है। दो मिनट बाबा की याद बैठे। बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
सागर में से समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ओम शांति। शरीर का नाम अमन भाई है और हम पानीपत के कनेक्शन से शामली है, शामली के पास हमारा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। 32 वर्ष ज्ञान में हो गए और 27 साल से मधुबन में समर्पित हैं। ज्ञान सरोवर अनाज स्टॉक्स संभालते हैं। जैसे बाबा के घर में सारे साल में लाखों बच्चे जाते हैं, तो फिर उनकी व्यवस्था अर्थ फिर सब चीज़ों का स्टॉक्स रखते हैं अनाज का। तो अनाज में भी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, 110 आइटम होते हैं। 110 आइटम। फिर जब बाबा का टर्न था तो उस समय 30,000 तक 32,000 तक लोग आने लगे थे, तो उस आधार पर फिर व्यवस्था बनाई थी। 30,000 लोग डेली रहें तो उसके लिए 110 आइटम 1.5 या 2 साल का स्टॉक रखते हैं। तो उसके लिए फिर उतनी क्वांटिटी चाहिए। जैसा गेहूं रखते हैं लगभग 7,500 कुंटल, चावल 7,500 कुंटल, चीनी जैसे 25 ट्रक होती हैं, ऐसे हर चीज़ का स्टॉक होते हैं। और वहाँ मधुबन में जो भी कार्य होता है तो फिर उसी आधार पे चलता है। तो जैसे आपने देखा तो होगा, लेकिन वहाँ जैसे व्यवस्था के लिए 50 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो एक एक डिपार्टमेंट को एक एक भाई, जिसमें एक भाई की ज़रूरत है, 2 भाई की जहाँ ज़रूरत है वहाँ 2 भाई, किचन में 20-20 भाई की ज़रूरत है, 25-25 भाई की ज़रूरत है, उस आधार पर फिर समर्पित होते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाता हूँ ज्ञान का। भक्ति में हम गांव के रहने वाले हैं, तो लौकिक में ब्राह्मण हैं, तो भक्ति भावना बहुत थी शुरू में, बचपन में ही। तो पहले शुरू में घर में जब 4-5 साल के थे, उसी समय से ही छोटी छोटी भक्ति करते थे। जैसे घर में आरती करते हैं, आरती वंदन करते हैं। फिर जब 6ठी क्लास में आया तो फिर मेरे को हमारे घर में हमारे पिताजी के गुरु आते थे, तो उनको देखते थे, उनका कितना मान सम्मान है। अब से 50 साल पहले देखो, लगभग 45 साल पहले तो बहुत मान था गुरुओं का। तो उसकी इतनी भक्ति पूजा देखते थे, हर लोग आएंगे, पैर पूजेंगे, सारे रात कीर्तन होगा उनके लिए। तो मैं भी, मेरा का भी संकल्प चला, मैं भी सन्यासी बनूंगा। बस फिर 6ठी क्लास में फिर मेरा जब मैं ध्रुव भगत की कहानी पढ़ी कि भाई ध्रुव भगत 8 साल का ही सन्यासी बनने के लिए चला गया था, तो फिर मेरा भी यही बना कि मैं क्यों अभी तक इस दुनिया में हूँ। तो फिर मैं कहा, गुरुजी मुझे तो सन्यासी बन करके जाना है जंगल में। तब उन्होंने कहा, नहीं जंगल में नहीं, हम आपको यहीं भक्ति करेंगे, सिखाएंगे। तो उन्होंने फिर मेरे को गायत्री मंत्र का जाप सिखाया, और मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई गायत्री मंत्र का जाप करते थे। ये हम 6ठी से और 12वीं तक करते रहे। फिर जब हमने पढ़ाई पूरी की, फिर हमें एक बिजनेस करना, तो हम एक सेठ के पास काम सीखने के लिए गया। तो वहाँ उनके मामा थे, जब वो देखते थे सवेरे शाम ये भक्ति करता है, तो फिर उन्होंने मेरे को शिव का सिद्ध मंत्र दिया कि इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो शिव का सिद्ध मंत्र मैंने 4 साल जाप किया। घर में आकर के फिर एक कुटिया बनाई हुई थी हमने, जिसमें शिव का सिद्ध मंत्र का जाप करता था। और जैसे शिव शंकर को एक ही मानते थे ना, ऐसे शिव शंकर की लगभग 23-24 तरह की वो कैलेंडर टाइप के होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो लगाई हुई थी। बस सवेरे शाम शिव का सिद्ध मंत्र का जाप करते थे।
और वैसे ये हमें एक अपॉर्चुनिटी ये थी, हमारे घर में ही दुकान थी पूरे गांव में, और कपड़े का कारोबार भी था हमारे पिताजी का, तो सारे गांव से कनेक्शन था। तो जब फिर एक बार मेरे को 10वीं में वैराग्य आया, तो फिर माँ बाप ने कहा नहीं, घर बार छोड़ करके नहीं जाओ, हम आपको कभी संसार में जाने के लिए नहीं कहेंगे, मतलब शादी के लिए। और फिर जब हमने 3 साल हो गए हमें दुकान करते हुए, फिर हमने अपनी पर्सनल दुकान खोली, तो दुकानों का इतना कारोबार बढ़ा, तो इनकम भी अच्छी हुई, हमने अपने अच्छे मकान भी बनाए। लेकिन फिर मेरे को वैराग्य आया कि अब तो सब कुछ हो गया, हमारे पास इतना धन भी हो गया जो माँ बाप पूरी जीवन खा सकते हैं। तो फिर मैं संन्यास करने का विचार किया। तो तभी फिर हमारे शहर शामली में एक ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का 4-5 मास ही हुए थे, ये खुला था। और हमारे जो जहाँ हमारी दुकानें थी वहाँ फैक्ट्री एरिया था। तो उस फैक्ट्री एरिया में एक भाई थे हमारे जो फ्रेंड थे, तो उन्होंने सिखाया कि आप इस संस्था में जाओ। तो फिर जो हमारे कनेक्शन में भाई थे, फिर हम उनसे पूछे, तो फिर वो लेके कर गया। बस उन्होंने ये दिया बताया कि आप आत्मा हो। हम इतने सालों से, लगभग मैं 20 साल का था, 20.5 साल का था उस समय, इतने सालों से मैं रामायण का पाठ करता था और रामायण सुनाता भी था हमारे घर में, जैसे सत्संग चलता था, और पढ़ाई में भी पढ़ा था आत्मा क्या है वो है। लेकिन बस उनके एक कहने से आप आत्मा हो, बीज रूप हो, बस जैसे कि तीर लग गया। और जैसे कि मुझे लगा कि जैसे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, मैं आत्मा हूँ, और बस जैसे कि जो पाना था सो पा लिया। और फिर मैंने उससे बस एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या इस जन्म में मुझे भगवान मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो बस उन्होंने तो फिर बड़े पूरी प्रदर्शनी समझाई, लेकिन मेरे को जो पाना था मैंने पा लिया। उन्होंने क्या क्या समझाया, तो फिर बस यही संकल्प किया कि मैं आज अभी इसी मठ या पंथ जो भी है ये इसी को अपनाता हूँ। और बस फिर उसी मंत्र का जाप किया, जो 4 साल से शिव का सिद्ध मंत्र जाप कर रहा था वो छोड़ दिया और आत्मा की कमेंट्री का जाप किया। हाँ, तो बस फिर उसके बाद फिर बाबा का ज्ञान मिला। एक हफ्ते में ही मधुबन गए। मधुबन जाने के बाद फिर वहीं से संकल्प किया, फिर गीता पाठशाला खोली, 6 साल गीता पाठशाला चलाई। फिर 6 साल गीता पाठशाला चलाने के बाद फिर दोबारा मधुबन गए, तो हमें वहाँ कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है। जिस डिपार्टमेंट में मैं सेवा कर रहा था, अपना कारोबार समेट लो। फिर कारोबार समेट करके हम मधुबन में समर्पित हुए और वहाँ अनाज डिपार्टमेंट संभालते हैं। यहाँ हम 1993 में यहाँ हिसार आए थे, 2 बार आया मैं। उस समय साइकिल रैली निकली थी। एक बार हमें वैसे जाना था आगे, मैं और हमारे महेंद्र भाई हैं पानीपत के, वो आए थे, और दोबारा फिर साइकिल यात्रा में आए थे। तो और दीदी से हमारा कनेक्शन एक विशेष ये भी है कि जब बहनों के बाबा ने जो बोला था, अभी 1 हफ्ते पहले मुरली चलाई थी ट्रांसफ़र का, तो दादी ने बहनों के ट्रांसफ़र किए, तो दीदी हमारे सेंटर पे गई थी। तो उस समय हमने सीखा था भाई कैसे फ्राक दिल होना चाहिए। दीदी इतनी फ्राक दिल थी, उस समय 18-20 कुमार थे हम, तो इतना सवेरे शाम इतनी पालना देती थी, इतनी पालना देती थी। तो वो पालना हम भूल नहीं सकते। जहाँ भी हम अपना कुछ सुनाते हैं तो दीदी का ज़रूर सुनाते हैं। तो दीदी एक बार फिर मधुबन में गए, तो अनाज डिपार्टमेंट देखा, तो उसी समय से, मैं समझता हूँ 15-20 साल हो गए कि 2 ट्रक हमारी ओर से आएंगे। अभी तो 4 ट्रक भेजते हैं दीदी सारा। तो देखो ये भी बाबा की पालना का इतना सुंदर अनुभव होता है। फिर वहाँ हमने जाकर के पुरुषार्थ भी शुरू किया। फिर जो विशेष ग्रुप बनाया, 8 घंटे के योगी का पुरुषार्थ। बाबा बोलता है 8 घंटा योग करो, योग करो। तो फिर वो पुरुषार्थ किया, लंबा समय हमने 8 घंटा का योग का पुरुषार्थ भी किया, जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के आंसरों से बना। फिर दादियों के भी बहुत नज़दीक आए और ऐसे बाबा की सेवा करते हुए ये कारण बना। हमारी गीता बहन है राजस्थान से, तो इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी थी। हमारा पहले एक बार टूर का बना था, लेकिन कोई कारणवश मिस हुआ था, तो अभी ये प्रोग्राम बना तो दिल्ली आए थे। दिल्ली से फिर हम ये थोड़ा सा टूर करके हुए आज हिसार पहुँचे। ओम शांति। ओम शांति। हिसार की ब्राह्मण फुलवाड़ी को
बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सभी इतने लकी हैं। पता है क्यों लकी है? क्योंकि दीदी आपको मिले हैं और वो भी शुरू से। कल हम दीदी से बहुत अच्छी बातें सुन रहे थे। तो हम लोग भी जब यहाँ आए तो हालांकि पहली बार आए, परंतु बहुत ही अपनत्व का अनुभव किया। लौकिक में गुजरात में जन्म हुआ और राजस्थान मधुबन के कनेक्शन में वहाँ पर हमारी सेवाएं दे रहे हैं और बाबा कुछ न कुछ नवीन सेवा कराते रहते हैं। तो उसी निमित्त एक बाबा ने छोटा सा अवार्ड दिलाया अभी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट का मानद उपाधि मिली। तो सैटरडे को ही दिल्ली में एक कन्वोकेशन प्रोग्राम था, उसी निमित्त आए थे। तो 2-3 बार ऐसे हुआ था कि आगे अमृतसर वगैरह जाने का प्लान बना था लेकिन हो नहीं पाया था, इस बार बन गया। तो आप सबके पास भी आना हुआ। जहाँ तक मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो हम ये समझते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया वो एक्चुअली हम सब के जीवन की पर्सनल काउंसलिंग है। बाबा ने बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करना, ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करना, शेर शायरियों में बात करना, या जिसको बोलते हैं ना अलंकृत शब्दों में ज्ञान सुनाना, तालियां बजे, ऐसा बाबा ने नहीं किया। बाबा ने हमेशा से ये कोशिश की कि एक एक बच्चा तैयार हो जाए, इंटरनली एम्पावर हो जाए, और इसी को काउंसलिंग कहते हैं। पर्सनल लाइफ आपकी सुलझ जाए, वो मार्गदर्शन, पर्सनल लाइफ आपकी चेंज हो जाए, वह मार्गदर्शन। और उसकी आज दुनिया में इतना एजुकेशन है, इतने साधु संत महात्माएं हैं, शास्त्र भी है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ लोगों को मिल नहीं रही है। और इसीलिए जीवन परिवर्तन वो शून्य है। आयोजन बहुत हो रहे हैं, दिखावा बहुत हो रहा है, जिसको हम कहते ही थे ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो आज इंसान क्या नहीं कर रहा है, चांद मंगल ग्रह तक पहुंच रहा है, चारों ओर दुनिया में कितनी नई चीज़ें। आज आप एक मोबाइल हैंडसेट लाते हैं, कल उसका अपडेट वर्जन 10 बाज़ार में आ जाता है। हर टेक्निक आप आज खरीदेंगे, 4 दिन बाद उससे अपग्रेडेड चीज़ आ जाती है। तो इतना ज्ञान, विज्ञान, धर्म सब कुछ बढ़ गया, लेकिन बावजूद उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो क्या हो गया है, उसकी क्वालिटी वो बहुत नीचे जा रही है। और छोटी छोटी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है। व्यक्ति को समझता ही नहीं है। हमारे पास बहुत से लोग इसी प्रश्न को लेकर आते हैं कि बस मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे घर वाले मुझे समझे। अब सोचो, एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही किचन में बना हुआ खाना खाते हैं, एक ही मटके का पानी पीते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, एक दूसरे के दिलों में दूरियां हैं। और ये दूरियां क्यों हैं? क्योंकि हर एक की अपनी दुनिया है। जो बाबा कहते हैं ना, जन्म जन्म से आत्मा संस्कारों को लेकर आई है। यहाँ भले ना ट्विंस के रूप में भी पैदा हो गए, लेकिन जन्म जन्म के जो अंदर सॉफ्टवेयर फाइल्स भरी हुई है वो डिफरेंट है। और इस कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा है। और बाबा ने हम बच्चों को इतना संपूर्ण और समग्र ज्ञान दिया है। दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं जिसको बाबा ने न समझाया हो। तो हम क्यों नहीं इतने समग्र और संपूर्ण ज्ञान से वो चीज़ें निकालें
और फोकस उस पर करें कि लोगों की समस्याएं दूर हों। आजकल देखिए कोई भी प्रोडक्ट बाजार में आता है तो वो पॉपुलर कब होता है? वो इसलिए पॉपुलर नहीं होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाते समय डाली है, वो बड़ी बात नहीं है। वो कहाँ यूज़ होगा। जैसे कोलगेट वाले बोलेंगे आपकी स्माइल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अब वो स्माइल का दांतों की चमक के साथ क्या रिश्ता है, पर उन्होंने जोड़ दिया है ना। ये वाली चाय पिएंगे तो आप एकदम खुश रहेंगे, है ना। ये वाला ड्रिंक लेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। बस एक ड्रिंक ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक, और फिर आप कितना भी बड़ा साहस का काम कर लोगे। ये होती है मार्केटिंग। ये तो सभी व्यापारी भाई बहनें तो जानते ही होंगे कि आप पब्लिक को कहाँ टच कर पाते हैं, उनके दिल तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचा पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी कहते हैं कि जो व्यापारी जितना अच्छा बिजनेस करते समय कम्युनिकेट करता है, अपनी चीज को बेचने का तरीका जानता है, चाहे उसका सामान घटिया हो, बहुत बढ़िया ना भी हो, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से बातचीत करता है कि उससे क्या हो जाता है, उसका सामान फटाफट बिक जाता है। गुजराती में हमारे एक कहावत है, बोले एना बोर वेचाई। माना बेर लेकर के वो खड़ी होती है ना माताएं बेचने वाली, तो जो मीठा बोलती है उसका फटाफट बिक जाता है। और कई जो है बड़े अच्छे बोर लेके खड़ी है, लेकिन वो अकड़ू है थोड़ी सी, किसी से बातचीत नहीं करती, वो शाम तक खड़ी रहती है, उसका सामान नहीं बिकता है। तो बाबा के ज्ञान अब हमें ऐसे ढालना आवश्यक हो गया है कि लोगों को लगे कि अगर मैंने राजयोग किया तो मेरा माइग्रेन ठीक हो जाएगा। आप एक बोर्ड लगा दो, अगर आपको अपने माइग्रेन को ठीक करना है, आप 15 दिन मेडिटेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? बहुत से लोग आ जाएंगे। वो वैसे उनको कहे आपको आत्मा और परमात्मा को जानना चाहिए, आपका अगला जन्म अच्छा होगा, बोले मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अगला जन्म किसने देखा है ना। लेकिन उसको इसमें इंटरेस्ट है कि मैं इस जन्म में स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, है ना, मेरी फैमिली अच्छी हो। तो काउंसलिंग में हम ये करते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना, ये समझाने का काम करते हैं। और उसके साथ है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आज सभी का जानते ही अपन कि हेल्दी होना, हेल्दी रहना, उसके लिए तो बहुत कुछ करने लग गए लोग, लेकिन बावजूद उसके दुनिया में हार्ट अटैक्स, डिप्रेशन, सुसाइड करना ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? हेल्दी रहना आता है, अच्छा न्यूट्रिशंस आपको मिल रहा है, लेकिन आप जीना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अंदर की हेल्थ गड़बड़ है। आत्मा को तो कुछ दिया नहीं, तो वो हम देते हैं ना। तो जब हम किसी को खुशी देते हैं तो ये बहुत बड़ा दान है। तो हमने एक फेसबुक पेज भी बनाया है स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए। तो बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग। और फिर उनको हम छोटी छोटी टिप्स सिर्फ देते हैं कि हाँ आप ये कर लो, बस आप रोज़ सवेरे ये सोच लो, आप जो है ये मत खाओ, आप इतना पानी पे, छोटी छोटी बातें। लेकिन वो इतना अच्छी तरह से फिर उसको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग फिर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक सेवा का भी अच्छा न्यू वे है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने वैसे भी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में एमएससी किया था। तो ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक मैडम है, वो लॉकडाउन के टाइम तो आपको पता है हम सेवाएं करते थे तो सारी हदें मिट गई थी। नहीं तो ये था ना, आपको इतने एरिया में सेवा करनी है, उस एरिया में दूसरा सेंटर है तो वो सेवा करेगा। लेकिन लॉकडाउन के टाइम ऑनलाइन प्रोग्राम्स की सीरीज चली और कोई यहाँ बैठा है और दूर वाला उससे जुड़ा हुआ है, सभी लोग जुड़ गए थे। तो ऐसे में एक थी वो में आई और उन्होंने देखा कि आप लोग तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
तो ये उन्होंने ऑनर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया। तो एक बाबा की सेवा का माइलस्टोन बने, ऐसी मेरी भी इच्छा है, क्योंकि ये तो बाबा को ही समर्पित है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं, जब मैं समर्पित हुई 1986 में, तो मैंने 10th की एग्ज़ाम दी थी और एग्ज़ाम देकर दूसरे दिन सेंटर पर आ गई थी। मेरी 23 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी और 25 मई 1986 में सेंटर पर समर्पित हो गई थी। तो उस समय तो मेरी पढ़ाई 10 पूरा करके पूरी हो गई थी, क्योंकि सेवा में बहुत ज़रूरत थी। तो हमने सेक्रीफाइस किया कि नहीं, पहले सेवा करनी है, दुनिया का विनाश हो जाएगा, हम ये डिग्री लेकर क्या करेंगे, इसलिए हमने क्विट किया। आफ्टर 28 ईयर्स बाबा ने ही दोबारा प्रेरणा दी कि चलो डिस्टेंस से ही सही, लेकिन आप स्टडी करो। 28 ईयर्स के बाद फिर से स्टार्ट हुआ स्टडी की जर्नी, और वो यहाँ तक पहुँची कि बाबा ने ये भी करा दिया कि कुछ भी बाबा के लिए अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं तो बाबा रखते नहीं है, बल्कि अनेक गुणा होकर के देते हैं। हम दीदियों को देखते हैं, हम जानकी दादी को देखा कि स्कूल एजुकेशन तो दादी ने पूरा भी नहीं किया, लेकिन वो दादी पूरे विश्व संसद को संबोधित करती है और लोग अचंभित हो जाते हैं, ये किसकी कमाल है ना। तो हम सब बस बाबा के इंस्ट्रूमेंट है। बाबा हमें जहाँ यूज़ करना चाहे, जब यूज़ करना चाहे, ये सर अंडर है, बाबा के लिए हाजिर है। तो ये जो धारणा है ये बहुत मदद करती है। भक्ति मार्ग में हम मीरा का गीत सुनते थे, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी, लागी रे फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। वो जैसा रखे, है ना, कोई दिन 5 पकवान खिलाए तो कोई दिन भाई आज उपवास का दिन है, क्योंकि खाने को है ही नहीं। मैं एक छोटे से सेंटर पर थी, जामनगर के कनेक्शन में नया नया सेंटर खुला था और मैं अकेली थी। तो एक बार कुछ भी नहीं था सेंटर पर, शुरू में तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती थी, पर बाबा ने धारणा बनाई थी कि किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। तो थोड़ा सा बस चावल बचा था, तो वो चावल सवेरे पकाया था वो बचा था, और अचार भी खत्म हो गया था, अचार का तेल था, तो वो चावल में तेल मिला के मैं खा रही थी। तो अचानक एक माता आई, वो अग्रवाल कम्युनिटी की थी और बहुत रिच, 1-2 बार ऐसे ही मिलने आई थी। तो मैंने कहा आप बैठिए, मैं आ रही हूँ। मैं किचन में ही साइड में खा रही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे पता नहीं आज घर में बार बार ऐसे लग रहा था कि मैं बहन जी से मिलने जाऊं, तो मुझे ज़्यादा समय ही नहीं है, मैं यहीं खड़े खड़े आपसे बात कर लेती हूँ। मुझे लगा कि नहीं, उसको देखना नहीं चाहिए ना कि हम क्या खा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप वहाँ बैठो, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। लेकिन वो उसको लगा कि पता नहीं देखूँ मैं, और उसने देख लिया कि बहन जी क्या खा रही है। तो वही थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, अचार का तेल था। तो उसने कहा कि क्यों, और कुछ क्यों नहीं बनाया? तो मैं कुछ नहीं बोली। तो मैंने कहा बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। जैसे वहाँ किचन बाहर साइड, वो पानी बाहर साइड रखते थे भाई बहनों का, मैं पानी लेने गई, तब तक उसने किचन में चक्कर लगा के देख लिया, किसी डब्बे में कुछ भी है ही नहीं। फिर उसने कहा बहन जी ऐसा है, आप अभी का अभी मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ चलना है? बस आपको कुछ नहीं बोलना है, आप मेरे साथ चलो। और वो लेके चली और फटाफट उसी समय पूरा अनाज के लिए डब्बे और ये वो सारा भरपूर कर दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं कि जो बाबा ने कहा कि किसी से मांगना नहीं है, तो हम नहीं मांगेंगे ना। और तो बाबा के जीवन दिए तो बाबा भूखा थोड़ी ना रखता है, या बाबा खाली थोड़ी ना रखता है। लेकिन कभी कभी हम थोड़ा सा अपनी मनमत मिला देते हैं, ऐसे कितने दिन चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, क्या सोच के आए थे घर से, और यहाँ ऐसा रहना होगा क्या। मतलब जब भी हम अपना मिक्स करते हैं
तो बाबा कहते अच्छा बच्चे तुमने सोचना शुरू कर दिया तो तुम ही सोचो फिर, है ना। हम कौन होते अपनी तकदीर बनाने वाले, हमारी तकदीर बनाने वाला तो बाबा बैठा है ना। हम लोग भीनमाल में जहाँ भी हम रहते हैं मधुबन के कनेक्शन में, मधुबन मतलब आबू रोड से 2 घंटे की दूरी पर है, तो वहाँ पर मधुबन के ही कनेक्टेड कुछ सेंटर्स है, 28 सेंटर्स है, जिसका एक छोटा सा सब जोन है जिसको मधुबन सब जोन कहते हैं। यानी हम कहते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, हमारा और कोई जोन नहीं है, मधुबन ही जोन है हमारा, तो मधुबन का ये प्रदेश है। तो वहाँ जब हम शुरू में गए थे तो एक घर था जो हमने किराए पे ले रखा था, लेकिन वो माता जो थी वो बहुत तंग करती थी, बहुत ज़्यादा। उसको पसंद नहीं था कि भाई बहनें तो साफ़ सुथरा घर रखती हैं ठीक है, लेकिन जो भाई बहनें आएंगे इतने सारी चप्पल आएगी, गंदा होगा, रोज़ आना जाना, वो उसको पसंद नहीं था। तो बहुत तंग करती थी, कभी चप्पलों को पानी डाल देना, कभी फेंक देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ बोलना चिल्लाना। तो एक बार तो हम लोगों ने जन्माष्टमी की झांकी सजाई, तो रात का होता है ना प्रोग्राम, हम 2 ही बहनें थी, तो रात को हम लोग 10 बजे वापस आए। तो फिर फ्रेश होके 10:30 बजे फिर क्या बनता है, खिचड़ी बनेगी ना, और तो क्या बनेगा। फिर उस समय तो खिचड़ी चढ़ाई हमने, जैसे ही कुकर की सीटी बजी वो नीचे से ऊपर लड़ने के लिए आ गई, मुझे सोने भी नहीं देते हो, रात को सीटी बजाते हो, ये वो। अब मैंने कहा बाबा खाएं भी ना क्या, ये तो कैसे चलेगा। तो फिर हमने दूसरे दिन संकल्प लिया कि हम ना 108 घंटे का योग करेंगे, लेकिन इस घर से मुक्ति पाएंगे, बस ये पक्का है, अब किसी को नहीं बोलना, बाबा को बोलना। तो 108 घंटे का उन दिनों में बड़ी दादी जी लक्ष्य देते थे कि चाहे रोज का 8 घंटा करो, रोज का 10 घंटा करो, जैसे जिसको सुविधा हो। तो हमने रोज का 10 घंटे का लक्ष्य रखा, तो 11 दिन में हमारा 108 घंटे का योग पूरा होने वाला था। और विशेष इसी संकल्प से तो यहाँ से हमको मुक्ति चाहिए। तो क्या हुआ, 6वां 7वां दिन था कुछ, तो शाम को कुछ भाई बहनें योग में बैठे थे, तो हम सारा दिन बैठे रहते थे। तो हमने कहा थोड़ा वॉक करके आते हैं, तो हम थोड़ा बाहर निकले वॉक करने। तो एक कोई कोठी थी, वहाँ पे उसका वॉचमैन बाहर खड़ा था। हालांकि भीनमाल एक ऐसा शहर है जहाँ एक शहर में 15-20 से ज़्यादा ऐसे अरबपति लोग हैं जो बॉम्बे बैंगलोर वगैरह में रहते हैं, जिनकी 1000 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। इंडिया का जो गोल्ड का नंबर 1 व्यापारी है वो वहाँ का है, हमारा पड़ोसी है, पीछे ही रहता है। तो ऐसे बड़ा है, परंतु वहाँ नहीं रहते, और वो सारे जैन लोग हैं। तो फिर हम जब निकले तो वो वॉचमैन ने कहा आप अंदर आइए 2 मिनट, अगर आपको समय हो तो सेठ जी बुला रहे हैं। ठीक है, हम गए तो वो सेठ जी एक बैठे थे, हम तो नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी से हैं, कहा हाँ। तो मेरे पास ना कुछ वीडियो कैसेट्स पड़ी है, तब वो बड़ी वाली वीडियो कैसेट्स आती थी जो VCR में चलती थी। तो मैंने ना माउंट आबू से लाई थी, मैंने देख लिया है, अब मेरे काम की नहीं है, तो आप लोग ले जाइए, आप कहीं यूज़ करना। कहा ठीक है। फिर बातचीत किया, आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने एड्रेस बताया। बोला अच्छा उसके मकान में रहते हैं, वो आपको तंग नहीं करती, खुद ही बोले, उनकी कास्ट की थी वो। मैंने बोला हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन ठीक है चलता है। नहीं नहीं आप कितने दिन वहाँ नहीं रह पाओगे, आप अपना बना लो। उनके मुख से निकला आप अपना मकान बना लो ना। हम कहे कि नहीं अभी हमारा सेंटर थोड़ा छोटा है, धीरे धीरे कभी हो जाएगा। नहीं नहीं आप ज़मीन देखो, और कहीं देखी है क्या। तो हमने कहा ऐसे रिसेंटली हमने 2 दिन पहले एक भाई ने हमको कुछ प्लॉट के बारे में बातचीत की थी कि बहन जी इधर साइड नए प्लॉट कटने वाले हैं, कभी आपको देखना हो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकला कि इधर साइड एक देखा था हमने, मतलब बताया था किसी ने। नहीं नहीं उस बंदे को मेरे पास भेजो। हमें नहीं पता क्यों, हमने क्या ठीक है हम भेज देंगे। हम तो अपना घर वापस आके योग में बैठ गए, और वो भाई को बता दिया कि वो सेठ जी के पास आप चले जाना। 1 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आया, बहन जी बहुत बहुत बधाई हो, आपको प्लॉट मिल गया, सवेरे आ जाना, कोर्ट में रजिस्ट्री करनी है। वो अपने आप ही, और दूसरे दिन बॉम्बे भी चले गए, हमको कुछ बताया भी नहीं, और उन्होंने उनको पेमेंट कर दिया। आज तक हमको नहीं पता कि उन्होंने उनको कितना पेमेंट किया। फिर उसके पड़ोस के प्लॉट वाले की भी हमने कहा चौरस बन जाएगा, तो वो भी बॉम्बे में रहते थे, हमें पता नहीं था कौन है, ऐसे इधर उधर से पता चला, तो नंबर लिया, बातचीत किया,
कि क्या आपको ये सेल करना है क्या। तो पहले तो कहा हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, हमें सेल नहीं करना। फिर बाद में कहा कि अच्छा ये बताओ, ये बाजू वाला आपने लिया वो कितने में लिया। तो हमने कहा भाई वो तो हमको किसी ने गिफ्ट किया है, ये इन्होंने किया है, तो इसलिए हमें नहीं पता। तो थोड़ी देर बाद सोच के बोलते हैं अच्छा उन्होंने आपको गिफ्ट किया है, तो ऐसा करो हमारा भी रख लो, ये भी आप ले लो। 108 घंटे की भट्ठी पूरी होने से पहले 2 प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। और ताज्जुब की बात है, उन्हीं लोगों ने निमित्त बन के वो घर बनाना भी शुरू किया। बढ़िया से मोइनी दीदी को मधुबन से बुलाया, बोला हम दीदी का सम्मान करेंगे, उनको चांदी का ताज पहनाया और बढ़िया से सब कुछ उन्होंने ही किया, हमने कुछ नहीं किया। और लगभग 13 महीने में बाबा का भवन बन के रेडी हो गया और हम आराम से उसमें सेवाएं कर रहे हैं। कैसे बना कुछ पता नहीं, पर जब वो बना उसके पहले हमारे पास बैंक में केवल 35,000 रुपीज़ था। और जब पूरा मकान बन गया, उद्घाटन बढ़िया से हो गया, 1000 भाई बहनों का ब्रह्मा भोजन हुआ, ये वो सब कुछ, उसके बाद बैंक में वही 35,000 रुपया बचा था, बाकी सब बाबा ने करा लिया। तो बहुत ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस है जीवन के कि भले छोटी उम्र में बाबा के बने भी और बहुत निश्चय से बने और बाबा के समर्पित भी हो गए। उसके बदले में बाबा ने इतने अनुभवों का खजाना दिया है जो कह नहीं सकते हैं। बड़ी बड़ी दादियों के संग मधुबन नज़दीक होने के कारण सेवाओं करने का मौका मिला। और आज पंजाब की इस बार टूर में भी हमें सभी सीनियर दीदियों की पालना मिली। और जैनिज़्म का हमारे क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव है, तो मैं आत्मा थोड़ा सा निमित्त बनी। जैनिज़्म वहाँ पर क्या है, लोगों के दिमाग में ये है कि साधु वो होता है जो नंगे पैर चलता है, मांग के खाता है। बाकी आप लोग किस एंगल से साधु लगते हैं भाई? तो वो कहते हैं आप तो भाई पकोड़े समोसे बना के खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, आपके यहाँ तो भोग में भी लोगों को इतना माल मिलता है, तो यहाँ कहाँ साधु जैसा लगता उनको। बोले एसी चलाते हैं आप तो। उनके साधु होते नंगे पैर चलते, जमीन पे सोते, पंखा भी यूज नहीं करते, लाइट भी यूज नहीं करते, लेके खाते। कुछ तो साधु हाथ में लेके जो मिलता वो हाथ से ही खाते। तो बड़ा उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में। तो वो हम कहीं कहे कि हम बाल ब्रह्मचारी ये साधु है, बोलते ठीक है ऐसे। मैंने कहा अभी इनकी भी कोई नस तो पकड़नी पड़ेगी। उसके लिए मैंने जैनिज़्म को पूरा का पूरा स्टडी किया। लाडनू में जैनिज़्म की आपको पता होगा यूनिवर्सिटी है, उसका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स मैंने पढ़ लिया। फिर जैनों के जो प्राचीन ग्रंथ है 32 आगम बोलते हैं उनको, इनमें से किसी ने पढ़ा होगा, शायद देखा होगा तो पता होगा, वो सारे के सारे आगम मैंने पढ़ लिए। और फिर एक निचोड़ निकाला कि इन लोगों को कहाँ हम पकड़ें कि वी आर बेटर देन यू। हम कैसे उनको ये कहें कि भाई इस ज्ञान के बिना आपका ज्ञान भी अधूरा है, जो तुम वहाँ मिसिंग है ना वो सब यहाँ तुमको मिलेगा। हालांकि बहुत अच्छी जीवन होती है वहाँ पे भी लोगों की, शाम को जल्दी खा लेते हैं। और जो आजकल एंटी मेरिडियन डाइट निकली है वो प्रैक्टिकल में वो लोग सालों से फॉलो करते हैं। तो उन सब के लिए भी मैं आत्मा थोड़ा सा निमित्त बनी। फिर वो काम आगे चला। तो पीस ऑफ माइंड में भी हम लोगों ने गॉडलीवुड स्टूडियो के माध्यम से एक सीरीज़ बनाई जो 150 एपिसोड की वो सीरीज़ थी, सम्यक जीवन शैली, राजयोगा एंड जैन दर्शन। तो उसके लिए भी बाबा ने मुझे आत्मा को निमित्त बनाया। तो ऐसी कई चीज़ें जीवन में बाबा ने अचानक नई करवाई और आगे भी ऐसी इच्छा है कि कुछ न कुछ ऐसा नया करे जो बाबा की अधूरी सेवा है वो पूरी हो। और परमधाम जाने से पहले हमारे सभी भाई बहनें जितने भी संसार के हैं उनको सबको बाबा का कम से कम एक मैसेज मिल जाए कि वो आया है और जो लेना है सो ले लो। उसके लिए जो भी करना पड़े बाबा से करते रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शरीर का नाम संध्या बहन है। लौकिक में जन्मभूमि महाराष्ट्र है और अभी पिछले 8 साल से भीनमाल राजस्थान में गीता दीदी के साथ समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
और लौकिक में हमारा पूरा परिवार ज्ञान में चलता है और हमारे बड़े भाई मधुबन में समर्पित है। माउंट आबू ओम शांति भवन संभालते हैं पांडव भवन में। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत खुशी अनुभव हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम राकेश भाई है। जन्म मेरठ में हुआ, यूपी में। पिछले करीब 28 वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे हैं और करीब 26 वर्षों से हम मधुबन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं। मधुबन में 3 तरह के सेवादारी होते हैं। एक स्टेज वाले सेवादारी होते हैं, एक फ्रंट वाले होते हैं और एक बैकअप टीम होती है जिसको बहुत लोग जानते ही नहीं हैं। उनको बहुत ही कम जानते, तो हम बिल्कुल बैकअप टीम में हैं। रात की ड्यूटी करी, दिन में सो गए, कोई आया कोई गया, कुछ पता नहीं। लेकिन काफ़ी समय से संकल्प था, 10 को से मतलब 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया होगा। यहाँ के कई भाई बहनें मिलते जुलते थे कि कब हिसार जाएंगे, क्योंकि हिसार की सेवा का मैंने बहुत सुना था। बहुत अच्छी सेवा है, बहुत अच्छा आश्रम है। और मैंने कल दीदी को जब देखा यहाँ स्वागत के लिए बैठी थी इंतज़ार में, तो वो देख के भी मुझे एकदम दादियों की फीलिंग आई, जैसे दादियों की हमने पालना ली। मेरी टीचर भी देवता दादी थी। जब मैं ज्ञान में निकला मेरठ में, तो वहाँ उस समय दादी थी, तो मेरी टीचर भी दादी थी। तो वहीं से दादियों की पालना शुरू हुई। फिर चंद्रमणि दादी का थोड़ा सा पाठ हमें मिला, ज़्यादा तो नहीं मिल पाया, थोड़ा सा मिला। उसके बाद मनोहर दादी गई, तो उसका तो पूरा 10-12 साल जितना भी है पूरा मिला। बड़ी दादी थी। तो इस तरह से सभी की पालना हमको खूब दादियों को मिली। तो कल दीदी को मिलके मुझे सच में वही फीलिंग आई कि हाँ अभी दादियाँ हैं। दादियाँ नहीं है तो सेकंड ट्रिप हमारे साथ है। तो वो हमने यहाँ पंजाब टूर में देखा और आपकी हरा भरा इतना बड़ा गुलदस्ता देख के दिल और मन बहुत गुदगुद हुआ। हम मधुबन में रहते हैं। मधुबन में से तो बहुत लोग सीख के जाते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? हमें भी तो कुछ अनुभव चाहिए ना। वैसे तो वहाँ भी होते हैं, पर कई बार दिल करता है कि कहीं बाहर जाएं, बाहर जाके दूसरों को देखें कौन कैसे हैं क्या हैं। तो हम जब सेंटर पे जाते हैं तो मेरा तो मन हमेशा रहता है कि कुछ सीखें, कुछ भी, किसी छोटे से भी सीखने का दिल रहता है। तो इसलिए हम सेंटर पे जब भी आते हैं, यहाँ कैसी व्यवस्था है, कैसे ये सब चीज़ देख के ही हम समझ जाते हैं कि हाँ बाबा का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जैसे दीदी कह रही थी कि बाबा जो चाहे वो करा लेता है। मैंने तो देखा जब मैं ज्ञान में आया था, मेरे अंदर कोई ऐसा गुण ही नहीं था जो मैं कहूँ कि भगवान जैसी जगह पे मैं चला जाऊँ और वहाँ रहूँ, कुछ सेवा दूँ। दीदी 5 मिनट का टाइम है ना? हाँ। तो मेरे अंदर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज्ञान में तो आया, मेरे को ज्ञान सुनना, पढ़ाई वढ़ाई करना पसंद नहीं था। मेरठ की धरती आप सब थोड़ा सा वाकिफ होंगे, बहुत कठोर भी है और सही भी है, लेकिन कठोर थोड़ी ज़्यादा युवा के लिए। तो जब मैं ज्ञान में आया, मैंने कोर्स किया, मैं कोई क्वेश्चन नहीं किया, पूरा ज्ञान सुना, अच्छा लगा। लेकिन वो भाई बोला आपको रोज़ क्लास में आना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें क्या करना होता है? बोला मुरली पढ़नी होती है। मैंने कहा मैं पढ़ने वाली बात नहीं कर सकता। तो वो भाई ने तुरंत एकदम भाप लिया कि ये शायद पढ़ने के नाम पे बिदक जाएगा। उसने कहा ठीक है, आपको जब दिल करे, जितना दिल करे, आप 2 लाइन पढ़ लेना। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है कि 2 लाइन 1 शब्द जो भी, उन्होंने ऐसे कहते आपको जो अच्छा लगे। तो उस हिसाब से हम फिर क्लास में सेंटर में आने लगे। जैसे भोग है या कोई प्रोग्राम है, बाबा की टोली बहुत अच्छी लगती थी। तो उसके बाद हमें बहुत ही जल्दी मधुबन जाना पड़ा। तो जैसे हम मधुबन गए तो फर्स्ट टाइम मधुबन में जाके 1 महीना सेवा की। तो 1 महीना सेवा करते समय मुझे फर्स्ट टाइम जब बाबा से हम मिले, उसमें 2 बार बाबा का टर्न आया। 31 दिसंबर जब डायमंड हॉल का उद्घाटन हुआ था, तो उसमें हम थे, सेवा में थे वहाँ डायमंड हॉल उद्घाटन में। तो बड़ा किचन बन रहा था, जो शांतिवन में आप लोग व्यवस्था देखते हैं। जिस किचन में डाइनिंग में आप खाते हैं, वहाँ टेंट लगा के खाना खिलाया था। तो उस समय हम वहाँ उपस्थित थे। तो उसके बाद पहली बार बाबा का ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि बाबा है या नहीं है। मेरे को कुछ मतलब समझ नहीं आया, साइलेंस था, सब लोग शांत थे। तो वो सब तो देखा, लेकिन बाबा जैसी फीलिंग नहीं आई। तो मैंने बाबा के कमरे में जाके कहा बाबा मैं आपका तो यहाँ तक भी आ गया हूँ, बन भी गया हूँ। खैर मेरे में कोई इतनी ज़्यादा विशेषता नहीं है, गुण नहीं है, पर मुझे एक बार आप अपना थोड़ा सा दर्शन तो जरूर करा दो। जैसे मैं वहाँ का था तो मतलब कुछ तो अपेक्षा रखता है, हर इंसान अपेक्षा रखता है कि अगर ये करूँ तो मुझे इतना मिल जाए। तो मैंने कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं, पर मुझे आप अपना हल्का सा दर्शन करा दोगे तो मेरा थोड़ा मन संतुष्ट हो जाएगा। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है।
तो अगला 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस था, उसमें भी हमको रुकना था। तो हम जब उसके लिए रुके तो मैं बाबा से एप्लीकेशन अपनी डाल दी थी। कहते वहाँ सब बताते थे कि आपको कुछ भी चाहिए तो बाबा के कमरे में जाके बता दो, आपको बाबा पूरी कर देगा। तो हमने अपनी एप्लीकेशन डाल दी और अपना वो सेवा आदि करते रहे। तो उस समय तो 3 बजे ही बाबा के यहाँ डायमंड हॉल में बैठना शुरू हो जाते थे। 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठते थे। आजकल तो 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। तो हम जल्दी जाके बैठे। जैसे दादी भोग के लिए आई, गीत बजा भोग का। कुछ मिनट के बाद जैसे एक गीत भी पूरा नहीं हुआ था ढंग से, उसी समय बाबा ने मेरे को वो साक्षात्कार कराया कि बस मेरे को ना तो मुझे अपना शरीर दिख रहा और ना सामने गुलजार दादी थी, ना उनका अपना शरीर दिख रहा। गुलजार दादी जहाँ बैठी थी वहाँ से एक ऐसी लाइट, जिसको बाबा कहता ना मैं बिंदु स्वरूप हूँ, एकदम वहाँ से ऐसी गोल्डन लाइट पूरे डायमंड हॉल में फैली। तो उसमें सिर्फ एक वो लाइट दिख रही थी या एक मैं खुद लाइट दिख रहा था। बाकी ना मुझे मेरा शरीर ना मेरे आसपास के कोई लोग दिखाई दे रहे थे। तो ये एक बार बाबा ने मेरे को साक्षात्कार कराया। उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया कि हाँ भगवान है और भगवान जो ये कहें इसमें कोई झूठ नहीं है। उसके बाद कभी ना तो बाबा से ये कहा कि आप अपना साक्षात्कार कराओ, कोई दर्शन कराओ। बस उसके बाद बाबा के कमरे में जाके एक ही प्रतिज्ञा की कि बाबा सबसे पहले ये जीवन आपके लिए, अगर हाँ आपको कहीं मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं फिर दूसरी सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके लिए। पांडव वन में बाबा के कमरे में खटिया के पास बैठ के, जो बाबा की आज भी खटिया रखी है, उसमें अच्छी तरह से कमर लगा के जैसे कि बाबा बैठे हैं और मैं नीचे बैठा हूँ, मैंने वही बिल्कुल दिल से कहा बाबा ये जीवन सबसे पहले आपके लिए, अगर आपको आवश्यकता है तो मुझे यहाँ रख लेना। मैं किसी को बोलूँगा नहीं, ना अपनी दीदी को बोलूँगा, दादी को बोलूँगा, ना किसी भाई को बोलूँगा। बस मैं सेवा के लिए हूँ, तो आप जैसे भी चाहें। तो बाबा को शायद वो एप्लीकेशन लग गई उस समय। तो एक बार 1 महीने के बाद तो हम चले गए। फिर जैसे हम गए तो मैंने जाके दादी को बताया, दादी ऐसे ऐसे। बोला ठीक है। तो मैं सेकंड टाइम फिर सेवा में आया। तो जब सेकंड टाइम सेवा में आया तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मधुबन में, और मैंने दादी को अपनी को बोला कि मैं दादी अब मैं कभी मधुबन नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने बताया अभी पहले ही मैं मेरठ का था तो मेरा दिमाग थोड़ा अलग ही था। तो दादी ने मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि दादी पुरानी सिंध से चली आई, सारा यज्ञ का इतिहास जानती हैं। बोला ठीक है। अगले दिन बोलती आप मेरे पास तो सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ जरूर दादी, आपके पास करूँगा, आप जो कहेंगे वो करूँगा, पर मधुबन का नाम नहीं लेना मेरे लिए। दादी ने समझ लिया कुछ तो गड़बड़ हुई है। दादी ने मेरे अपने पास रखा, अपना हक मुझे कमरा दिया, बोला आप यहीं सेवा करो। 1 महीने बाद बोलती है कि आपको मधुबन जाना है। फिर मेरे पास वही आगे, मैंने कहा दादी को तो मैंने समझाया था लेकिन दादी भी मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा चलो, मैंने उसके लिए 1 महीना झूठ बोलता, मैंने दादी कल जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद जा रहा हूँ, ऐसे 1 महीना मैं भी झूठ बोलता रहा। दादी ने बोला एक भाई सीनियर भाई अभी भी हैं वहाँ, दोनों को बोला इनका टिकट करा के लाओ, ये लो पैसे। तो मेरे को थोड़ा फील हुआ कि दादी मेरे लिए इतना कर रही। फिर भाई बहने आप जैसे थे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पुराने, बोला दादी की बात तो मान लो। तो मेरा थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ। मैंने कहा ठीक है दादी। तो दादी की बात मान के मैंने दोबारा जब मधुबन जाने की शुरुआत की, जैसे मैं कैसा, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, जैसे कोई बिना मन से कोई काम करे, वो मेरी स्थिति थी। मतलब दिल्ली जाके भी मेरे को लग रहा था कि मैं वापस मेरठ चलूँ। दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया तो मेरा आबू रोड उतरने के बाद भी लगा कि मेरा चलो बस हो गया इतना, दादी को कह देंगे मैं आ गया। मतलब ज्ञान सरोवर जाने तक भी मेरा ऐसा 3-4 बार मन करा। और जब मैं ज्ञान सरोवर में चला गया तो उसके बाद वहाँ 10 से 11 दिन तक मेरे को खाना पीना भी अच्छा नहीं लगा, जैसे किसी को कोई कहीं जेल में डाल दे बिना निर्दोष व्यक्ति, ऐसा मेरा मन था। अब उस समय तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों हो रहा है। लेकिन फिर मैंने बाबा के कमरे में जाके कहा बाबा मेरे साथ ये क्या हो रहा है? दादी ने आप भेजा है, ठीक है मेरी मन नहीं थी, लेकिन मैं कुछ किया तो नहीं ना जो मेरा, ना मुझे खाने का ना मुझे ढंग से नींद आती है। तो उसी बीच में क्या मैंने बड़ी दादी थी, तो बड़ी दादी को मैंने फर्स्ट टाइम से जब भी देखा, जब भी मिला, मेरे मन में एक छवि थी कि नेक्स्ट ब्रह्मा है। साकार में ब्रह्मा बाबा को हमने नहीं देखा, लेकिन दादी को मैंने जब भी देखा, जितना पालना उन्होंने हमें दी है कि नेक्स्ट ब्रह्मा है, तो उनके लिए मेरी दिल में बहुत प्यार था, बहुत वो था, सभी के लिए, सबका ही था उनके लिए। तो एक दिन अनाउंसमेंट हो गया ऐसी क्लास में कि आज बड़ी दादी ज्ञान सरोवर के सेवादारियों से मिलने आएगी। तो वहीं से थोड़ी सी खुशी शुरू हुई कि जिससे प्यार होता है और वो मिले तो एक मन में अलग फील आ जाती है। तो हम अपनी सेवा जहाँ थे जिसके इंचार्ज से छुट्टी लेकर मतलब हम हाँ आप जाओ, तो ऐसे हम आके बैठे। दादी यहाँ स्टेज की बजाय नीचे कुर्सी रखी। उस समय करीब 50 सेवादारी होंगे, 50-60 या 100 ज़्यादा। तो दादी ने गीत बजा, आते के साथ ही मैं आगे बैठा था। जैसे गीत पूरा हुआ मेरे से ही पूछ लिया
कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा दादी मैं मेरठ से हूँ, देवता दादी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, मेरा मन भी नहीं। तो मैंने भी अपने भोलेपन से साफ शब्दों में दादी को बोल दिया। दादी ने मुझे देखा और अच्छी तरह से मुस्कुराहट सी करते हुए चुप हो गई, बोली नहीं कुछ भी। पूछी दादी कैसी है? मैंने कहा दादी तो अच्छी है, ठीक ठाक है सब कुछ, क्योंकि बड़ी दादी का भी दादी देवता दादी से बहुत प्यार था। जब भी हम आते जाते थे तो समाचार जरूर पूछती थी। तो उसके बाद दादी ने क्लास कराया, क्लास करा के दादी ने पूरा फोकस रखा मेरे पे, वो मुझे याद है। क्लास क्या कराया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो उसमें ज़्यादा मेरे को नहीं रहा, तो वो मैं देखता रहा, दादी बार बार मेरे पे फोकस कर रही है। तो कुछ देर के बाद जब क्लास पूरा हुआ तो दादी ने टोली बांटी। टोली देते समय दादी ने मुझे वो कहाँ से मेरा जन्म हुआ, कहाँ से अंदर में वो आई, वो मैंने बताना चाहा। तो दादी ने टोली देते समय मेरा हाथ पकड़कर जो दृष्टि दी है, वो दृष्टि, वो दादी का प्यार आत्मा में जैसे ऐसे चार्ज कर दे। जैसे आजकल मोबाइल करते हैं ना, डाउन होने के बाद थोड़ा सी देर करो और फिर काम करने शुरू हो जाता है, तो वो चार्जिंग आज तक काम कर रही है। अभी तक मधुबन में बैठे हैं, इतने साल हो गए, कोई संशय नहीं, कोई संकल्प नहीं। तो जो अभी दीदी बता रही थी कि बाबा, हमने देखा कि बाबा जो चाहे करा लेता है, फिर उस समय दादी ने चार्ज कर दिया, मधुबन में रहने के दिल हो गए। तो इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया, दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ।